वर्णानामर्थ संगाना रसानाम छंद श्यामपे मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज सरस्वती जी और गणेश जी की एक साथ वंदना करते हैं। कितना बड़ा सामंजस्य है। एक विद्या की देवी, एक प्रथम पूजे जाने वाले गणेश जी महाराज। दूसरा श्लोक का हम अर्थ बता रहे थे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्ध शांत समेश्वरम। भवानी जी और शंकर जी की वंदना आज बड़े प्रेम से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रद्धा और विश्वास के रूप में कर रहे हैं। श्रद्धा जन्म लेती है लेकिन विश्वास अजन्मा है। सत्य जी को जन्म लेना पड़ता है लेकिन शंकर भगवान अजन्मा है। सती जी और पार्वती जी का दो जन्म दिखाई देता है लेकिन दोनों का विवाह हमारे भोले बाबा शंकर भगवान से होता है। और शंकर भगवान आज राम कथा श्रवण कराते हैं तो बड़ी प्रेम से कथा श्रवण करती हैं भवानी जी। परंतु कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो कहते हैं कार्तिकेय जी का जन्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि तारकासुर का वध होना है। ये तारकासुर कौन? कहते तारकासुर उसे कहते हैं जिस तर्क में असुर घुस जाए उसे ही तारकासुर कहते हैं। इस राम की धरती पे, इस कृष्ण की धरती पे लोग बोलते हैं कि राम तो थे ही नहीं, फिर राम सेतु कहां से? कुछ दिन में आगे बोलेंगे ये वृंदावन धाम और ये अयोध्या धाम कहां से? ये कौन बोलता है? ये देश का करुणानिधि, ये देश का बुद्धदेव भक्त, ये देश का सीताराम येचुरी बोलता है। देश का नेतृत्व करने वाला ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है राष्ट्र के साथ। क्यों? जब रामायण में हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं तो जहां चित्रकूट का वर्णन होता वहां चित्रकूट आज दिखाई देता है। जहां अयोध्या का वर्णन आता वहां अयोध्या दिखाई देता है। जहां राम सेतु की बात आती वहां राम सेतु दिखाई देता है। लेकिन ये तोड़ने का षड्यंत्र क्यों? क्योंकि राम सेतु आज टूट जाएगा तो 100 साल में बच्चे कहेंगे अरे राम सेतु की कहानी बड़ा अच्छा लगा। हरि बोले इस संस्कृति के साथ बोले कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसे नष्ट करने के लिए इसे कई प्रकार से प्रयत्न किया जाता है। और ये राम कथा विश्व के कोने कोने में आज वाचन हो रहा है लेकिन कहीं कहीं तो हमको दृश्य दिखाई देता है। जैसे एक जगह यज्ञ करने गए थे, हमने कहा भैया दूध पिलाना थोड़ा। उन सबों ने कहा महाराज हम लोग यहाँ दूध सब लोग पीते जब कोई बीमार पड़ता है। अगर आप बीमार हो तो मैं 1-8 किलो दूध दे सकता हूँ और यहाँ तो दूध मिलता ही नहीं, वो भी मुझे बाहर से लाना पड़ेगा। और अगर आप दारू बोलो तो 1-8 ड्रम बोलो तो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। जयराम जी कभी कभी राम कथा भी लोगों को क्षेत्र के अनुसार, जो तामसिक क्षेत्र होता है वह राम कथा बड़ा
लगता है ना जयराम जी? उसको पचता नहीं है महाराज कि राम कथा को छोड़कर कुछ और कराओ जयराम जी। लेकिन राम कथा, रामचरित मानस ये नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। रामचरित मानस ये नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विरह उड़ावन हारी। राम कथा सस किरण समान, राम कथा सस किरण समान। संत चकोर करई जय पान, संत चकोर करई जय पान। आज ये राम कथा सबको अच्छा लगता है, बोले सबको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में वर्णन आया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् गति सिद्धये, यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य इस राम कथा की ओर आएगा, भजन करेगा और उन हजारों में कोई तत्ववेता होगा। लेकिन अभी अगर यहाँ नाच लाकर लाया जाए फिर देखना भीड़ जयराम जी की। लेकिन राम कथा की बात आए तो सब लोग नहीं आ सकते। क्यों? रामचरितमानस में संतश्रवण गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। यही सर राम कृपा बिन आए न जाए। आज कहते हैं इस सागर, इस ज्ञान गंगा में, इस सरोवर में सब लोग आ सकते हैं क्या? बोले नहीं। क्यों? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। मतलब जिसके ऊपर भगवान की कृपा ना हो वो आ नहीं सकता। कहते हैं सबको अच्छा क्यों नहीं लग सकता? एक बार की बात है, एक संत महाराज कथा कहते थे, तो कथा कहते थे थोड़ी बहुत भीड़ आती थी, थोड़ी बहुत प्रचार हो गया तो गांव वाले लोगों ने कहा, अरे महाराज कथा तो आप ठीक ही बोलते हो लेकिन भीड़ नहीं होती। तो भीड़ नहीं होती तो हम क्या करें? बोले कि आप जो जिस समय कहते हो उस समय आप कल मत बोलियो। क्यों? क्यों नहीं? बोला इसलिए
क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं, हम समिति वाले लोग चाहते हैं उस दिन कल हम लोग थोड़ा नाच लाएंगे तो हम लोग नाच देखेंगे। जयराम जी बोला नाच? बोला हाँ। महाराज जी ने कहा नाच नहीं होगा, कथा होगा। तो कहते हैं कि आज वो बड़ी भाव से दूसरा दिन कथा शुरू किए तो समिति ने सोचा कि बोले कि अब बाबा मानेगा नहीं, तो बोला हम लोग मंच चेंज कर दो, यहां नहीं करके वहां नाच होगा, लेकिन होगा। बन गई मूड सबकी, आ गया नाच। महाराज जी की कथा में एक भी भीड़ नहीं, सब नाच की ओर चले गए। पूरा भीड़ देखा तो वहां कई 10 गुना भीड़ वहां बैठा था। तो महाराज जी भी चले गए नाच में ही। अब जब तक नाच चलती रही तब तक महाराज जी बैठे रहे। सब लोगों ने देखा क्या हुआ इस महाराज को, नाच में आकर बैठे हैं। अब नाच समाप्त हो गई, लोग चले गए, लेकिन महाराज जी बैठे रहे, बड़े ध्यान पूर्वक देखते रहे। जो नाच रही थी वो उस नाचने वाली को देखकर आज बड़ी भाव से देख रहे थे। तो नाचने वाली कहती है महाराज इतना गौर से मुझे क्यों देख रहे हो? महाराज ने कहा आखिर क्या है तेरे पास जो पूरा दुनिया दौड़ती है, और आखिर मेरे पास क्या नहीं है जिसके कारण लोग आते नहीं? इसका जवाब मिलेगा। उस नाचने वाली ने बड़े प्रेम से बोली बाबा आप अगर सुबह आओ तो मैं सुबह आपको जवाब दे सकती हूँ। 4 बजे सुबह तो ऐसे हो गया था, 2 घंटा नींद नहीं आई। 6 बजे महाराज तुरंत उस सुंदरी नाचने वाली के सामने बैठ गए, और जब बैठ गए तो बोले कि अब तो बताओ। बोले यहाँ नहीं, रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन पे जब वो गए तो वो बोले अब तो बताओ। बोला अभी नहीं, थोड़ा ट्रेन आने दो। अब ट्रेन आ गई, वो नाचने वाली चढ़ गई, और जब चढ़ गई तो संत जी ने कहा वो नाचने वाली सुंदरी, ओ मैया अब तो बताओ। कहा महाराज अभी तक दिमाग काम आपका नहीं किया। बोले क्या? बोले देखो मैं कहाँ चढ़ी हूँ। बोले कि आप जनरल बोगी में चढ़े हो। बोला जनरल बोगी में? बोला हाँ। बोले कि बगल में देखना कौन सा बोगी है बगल में? बोला रिजर्वेशन वाली है। तो जनरल बोगी में भीड़ ज्यादा है या रिजर्वेशन वाला में ज्यादा है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बोला नहीं भीड़ तो जनरल बोगी में है। तो कहा महाराज हम जनरल हैं इसलिए भीड़ चली आती है, आप विशेष में आते हो इसलिए वहां सब नहीं पहुंच पाते। जिसका रिजर्वेशन होगा वही जा सकता है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा आए न जाए। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा आए न जाए। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, आए न जाए। राम कृपा जाए। आज भगवान की ये कथा कहते हैं। कथा किसे कहते हैं? कथा ही कथा, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। कथा में ही एक सार है, बाकी सब व्यथा है। व्यथा सुनोगे तो थका हुआ महसूस करोगे, लेकिन कथा सुनोगे तो आपके अंदर ऊर्जा होगा। इसलिए किसी ने कहा हम राम कथा सुनाते हैं, हो दुनिया वाले क्या जाने। हम राम कथा सुनाते हैं, ये दुनिया वाले क्या जाने।
राम कथा हम सुनाते हैं, जय हो। दुनिया वाले क्या जाने, हम राम कथा सुनाते हैं, ये दुनिया वाले क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या राम कथा को सुनाते हैं, दुनिया वाले क्या जाने, हम राम कथा को सुनाते हैं, ये दुनिया वाले क्या जाने। कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं, कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं, कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं, कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। वास्तव में दुनिया में कोई भी ऐसा सुख और भोग नहीं जिसके पीछे दुख और रोग नहीं। बहुत ज्यादा घर में आराम कर लो, देखना शरीर बीमार पड़ जाएगा। बहुत अगर खाने से अगर बहुत कुछ होता है, ज्यादा खा के देख लो। जयराम जी, कोई ऐसा संजोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं, कोई ऐसा संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं, कोई ऐसा संजोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं, कोई ऐसा संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं। भोगे बन पछताते हैं, दुनिया वाले क्या जाने, भोगी बन पछताते हैं, दुनिया वाले क्या जाने। भोगे दुनिया वाले क्या जाने, भोगी बन पछताते हैं, दुनिया वाले क्या जाने। हम राम कथा को सुनाते हैं, दुनिया वाले क्या जाने। हम राम कथा को क्या जाने भाई क्या जाने, 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 क्या जाने भाई क्या जाने। दुनिया वाले क्या जाने। राम कथा सुनाते हैं, दुनिया वाले क्या जाने। राम कथा हम सुनाते हैं, दुनिया वाले क्या जाने। राम कथा सुनाते, दुनिया वाले क्या जाने।
तो आज संत श्रवण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोक में जब वंदना करते हैं तो किन्हीं ने पूछा 7 क्यों? बोले कि सप्तऋषि हुए। हम जितने भी संतान हो सप्तऋषि के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा बोला 7 कांड उनको लिखना था, इसलिए एक कांड का नेतृत्व एक श्लोक करेगा, इसलिए 7। बोला 7 रंग होता है। बोला कि जिस कलर से आप रामचरितमानस को देखोगे वैसा ही आपको दिखाई देगा, इसलिए 7। बोला और बोला 7 इसलिए क्योंकि 7 महाद्वीप हैं, 7 समुद्र हैं और आपको 7 दिन के अंदर ही मरना है। इसलिए रामचरितमानस 7 कांड का हुआ और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का हुआ। जीवन को सुधारना हो तो राम कथा श्रवण कर लो और मौत को सुधारना हो तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। इसलिए 7 और चौपाई में वंदना करते हैं तो बड़ी भाव से बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुराग बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा आमे अमरे में चूरन चारो आमे अमरे रोज परिवार समन सकल भव रोज परिवार गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई जो बिरंते शंकर सम होए जो बिरंत शंकर सम ये गुरु महिमा बड़ी सुंदर ढंग से कहते हैं। हे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा एक दिन देखा मैंने पंपापुरी में 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 पप्पापुरी मेरा मपमे पप्पापुरी मेरा पंपापुरी में सुग्रीव को राम से मिलायो रे मेरा राम दुलारा को राम से मिलायो रे मेरा राम दुलारा राम दुलारा मेरा राम दुलारा
एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, 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 लंकापुर मेरा लंकापुरी में, लंकापुर सीता का पता लगाओ रे मेरा राम दुलारा, सीता का पता लगाओ रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा, राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा हो राम दुलारा, हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हाथ ऊपर करके एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, 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 लंकापुर मेरा लंकापुरी में, लंकापुरी मेरा लंकापुरी में, मैं लंकापुर मेरा लंकापुरी में, लंकापुरी मेरा लंका, क्या देखा रावण के लंका जलाओ रे मेरा राम दुलारा, रावण की लंका जलाओ रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा, एक दिन देखा मैंने वीर माटी में, एक दिन देखा मैंने वीर माटी में, वीर माटी में एक यज्ञ में, वीर माटी में एक यज्ञ में देखा। दोनों हाथ खड़ा कर लो, सब मिल ताली बजाओ रे मेरा राम दुलारा, सब मिल ताली बजाओ रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाओ रे दुलारा, हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाओ रे मेरा राम दुलारा। रत कलित ललित से अपेक गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल में गिवे ज्ञान विशारद, सुख सनकादि सारद, परन पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण देगी, गावत वेद पुराण व्यास रस, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को मुन जन धन
सब क्रंसन कोरत सारयात अरुगत संभव मन विज्ञान त्याग याद कवि बार बखान काग बुधम से गरुड़ अलमल हरण विषय रस सुभग कृतार मोक्ष युवती कलन रोग भव मोरिय में ताग मात सब विधि तुलसी